हेलो प्यारे बच्चों, आज के हमारे इस कोर्स का ये थर्ड लेक्चर है, बीच कोर्स का। इसमें आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम पॉलिनॉमियल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें मैथमेटिक्स के चार बेसिक ऑपरेशंस में से एक, दो, तीन या सारे चार यूज हो रहे बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x² प्लस 4x माइनस 6। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर हम देखें इसमें कौन कौन सा बेसिक ऑपरेशन यूज हो रहा है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है, एडिशन यूज हो रहा है, सब्ट्रैक्शन यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को जिसमें एक या एक से ज्यादा जो ये बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन यूज हो रहा है, उस तरह के एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4x प्लस 9। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यूज हो रहा है। तो सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कोई चार में से एक या सारे चार या दो बेसिक ऑपरेशन यूज हो रहे बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, ठीक है ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए इससे आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज पॉलिनॉमियल, जो हमें आज पढ़ना है, मेन टॉपिक पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल क्या होता है? पॉलिनॉमियल होता है अलजेब्रिक 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 एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose variable power, a polynomial होता है algebraic expression in which an algebraic expression in which variable power is whole number, ठीक है ना, in which variable power is whole number, in which algebraic expression in which variable power must be whole number, must be whole number। चलिए देखते हैं। अब पॉलिनॉमियल में हमें वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कलेक्ट करने हैं जिनके वेरिएबल पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x² प्लस 3/x, नंबर 1, और दूसरा मैंने लिखा 2x² प्लस 4x, और तीसरा मैंने लिखा 2x³ प्लस 4x² प्लस 6x। ये हो गया 3। अब अगर इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल पावर की बात करें, वेरिएबल पावर क्या है, तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर 2 है और यहां पर -1 है। तो इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, यहां पर वेरिएबल पावर 2 है और 1 है, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम इस वाले वेरिएबल एक्सप्रेशन की बात करें, यहां पर वेरिएबल पावर 3, 2 और 1 है, ठीक है, क्लियर। तो ये तीनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे, लेकिन जब हमने उनके वेरिएबल पावर को स्टडी किया तो यहां पर जितने भी वेरिएबल पावर थे, क्या वो सारे होल नंबर है? नहीं। क्या यहां सारे वेरिएबल पावर होल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, यहां पर भी। तो अगर आपके पास ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके वेरिएबल पावर क्या होने चाहिए, होल नंबर, तो उस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे ये पॉलिनॉमियल है। क्लियरली यहां पर जो 2 और 3 है ये हमारे पॉलिनॉमियल्स हैं, और नंबर 1 जो है ये पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि इसके सारे जो वेरिएबल पावर है वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि -1 तो होल नंबर नहीं है, तो इसको हम पॉलिनॉमियल नहीं बोलेंगे, लेकिन 2 और 3 को हम पॉलिनॉमियल बोलेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, पॉलिनॉमियल होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल पावर होल नंबर होता है। क्लियर। एक और एग्जाम्पल लिखेंगे, 2x रेज टू पावर 4 6x प्लस √x, ठीक है ना। अगर हम यहां वेरिएबल पावर की बात करें, यहां पर है 4, 1 एंड 1/2, ठीक है। क्या ये सारे होल नंबर हैं? नहीं है, तो मतलब ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो पॉलिनॉमियल वो वाला एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल पावर क्या हो, होल नंबर। चले एग्जांपल लिखे, 2x रेज टू पावर 9 4x³, ये पॉलिनॉमियल है। और यहां पर जो ये पॉलिनॉमियल को हम p से डिनोट करते हैं, h और x, जिसका किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। और यहां पर जो वेरिएबल है इस पॉलिनॉमियल में वो x है,
तो हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स। इसी तरह अगर मेरे पास इस तरह होगा 2y² प्लस 6y, तो मैं इसको लिख सकता हूं पी ऑफ y, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हमें समझ आया, जो भी वेरिएबल पावर अगर होल नंबर है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब पॉलिनोमियल की डिग्री हमें देखनी है, पॉलिनोमियल की डिग्री होती क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पी ऑफ एक्स बराबर 2x² प्लस 6x प्लस 3, ठीक है ना। इसी तरह मैंने लिखा h ऑफ x बराबर 2x प्लस 4। इसी तरह मैंने r ऑफ x लिखा, r ऑफ x लिखा 4x³ प्लस 6x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है ना। अब ये पॉलिनोमियल हमारे पास है क्योंकि इन सब के वेरिएबल पावर जो है वो होल नंबर है। अब इन पॉलिनोमियल की बात अगर करें, हमें इनका डिग्री देखना है, किसका डिग्री क्या है। तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर in highest power of variable whose coefficient is not equal to 0, whose coefficient is not equal to 0, not equal to 0। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और हमें इसकी डिग्री देखनी है तो हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ा पावर उसको हम बोलते हैं डिग्री। आइए यहां p की बात करें, यहां सबसे बड़ा 2 है, यहां सबसे बड़ा पावर 2 है, तो हम बोलेंगे इसकी डिग्री क्या है बच्चों, इसकी डिग्री 2 है। अब अगर हम यहां h ऑफ x की बात करें, यहां सबसे बड़ा पावर क्या है बेटा, यहां पर सबसे बड़ा पावर है 1, तो हम बोलेंगे इसकी डिग्री 1 है। और इसी तरह अगर हम इसकी बात करें r ऑफ x की, r ऑफ x में सबसे बड़ा पावर क्या है, r ऑफ x में सबसे बड़ा पावर है 3, तो हम बोलेंगे इसकी डिग्री 3 है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इसकी डिग्री 3 है। तो अगर सबसे बड़ा पावर 1 है तो डिग्री 1, अगर सबसे बड़ा पावर 2 है तो डिग्री 2, और अगर सबसे बड़ा पावर 3 है तो डिग्री 3। और अगर इसी तरह मेरे पास कोई और p ऑफ x है जिसका सबसे बड़ा पावर 4 है, तो हम बोलेंगे इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 4। क्या है इसकी डिग्री बच्चों, 4 है इसकी डिग्री। और अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो हम इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर आपकी डिग्री 2 है तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर आपकी डिग्री 3 है तो हम इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। इसको क्या बोलेंगे, जिसकी डिग्री 4 होती है बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक, इसकी बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो यहां पर हमने देखा पॉलिनोमियल की डिग्री होती है पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, और उसको हम बोलते हैं डिग्री, प्रोवाइडेड कि उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो है। और अगर डिग्री 1 है तो उस वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 2 है तो उस वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं बच्चों, डिग्री 2 पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह अगर डिग्री 3 है तो क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 4 है तो कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए यहां पर ये मैंने एक पॉइंट लिखा, whose coefficient is not equal to 0, whose coefficient is not equal to 0। आइए इसको समझ लेते हैं। मान के चले मैंने p ऑफ x लिखा 0x² प्लस 2x, ठीक है ना, 0x² प्लस 2x। अगर हम इसका पावर देखें, हाईएस्ट पावर वो 2 है, लेकिन इसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, तो हम नहीं बोलेंगे यहां पर इसका डिग्री 2 है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 0 है। हमें हाईएस्ट पावर देखना है लेकिन उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहां पर डिग्री 2 नहीं है, डिग्री 2 नहीं है, तो यहां पर डिग्री क्या होगी, यहां पर डिग्री होगी 1, डिग्री होगी 1, ठीक है ना। तो डिग्री यहां पर 1 होगी। तो इस बात का ध्यान रखना,
हाईएस्ट पावर देखने के साथ साथ उस पावर का कोएफिशिएंट भी देखना, उस वेरिएबल के आगे कौन सा कोएफिशिएंट है। अगर वो 0 है तो वो डिग्री नहीं हो सकती है, अगर वो नॉन जीरो है तभी हम बोलेंगे इसको कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री है। होप ये आप सबको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। देखिए, अब तो हमने पॉलिनोमियल देखा। पॉलिनोमियल होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल पावर होल नंबर होना चाहिए। अब हमें पॉलिनोमियल समझ आया, अब उसकी डिग्री भी समझ आई। तो अब देखते हैं कि उसके कितने टाइप्स है और उनके टाइप्स किस बेसिस पे हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बेस्ड ऑन द डिग्री। अगर डिग्री के रेस्पेक्ट में हम बात करें, पॉलिनोमियल्स को हमने डिवाइड किया है। उसमें पहला हमने पढ़ा है लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री 1 होती है। जैसे कि मैंने लिखा p ऑफ x इक्वल 4x प्लस 3, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 1। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसी तरह मैंने लिखा p ऑफ x इक्वल 6x, ये भी हो गया लीनियर। अगर मैंने इस तरह लिखा g ऑफ x इक्वल x, ये भी हो गया लीनियर। इसी तरह अगर मैंने लिखा g ऑफ x इक्वल 2x प्लस 3, ये भी हो गया लीनियर, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल वो वाला पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है ना, जिसकी डिग्री 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल वो वाला पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। अगर इस किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल को हम जनरली कैसे लिखते हैं? p ऑफ x इक्वल ax प्लस b वायर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। यहां मैंने a क्यों नॉन जीरो लिया? इफ a इक्वल टू 0 तो यहां पर p ऑफ x बनेगा b। ये तो पॉलिनोमियल लीनियर है ही नहीं क्योंकि इसकी डिग्री 0 है। अगर b नॉन जीरो है तो इसकी डिग्री 0 है। यहां पर इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, तो इसलिए मैंने लिखा a नॉन जीरो है। होप आपको ये समझ आया होगा लीनियर पॉलिनोमियल होती क्या है। अभी इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है ना। अगर हम इस पॉलिनोमियल को देखें, इसकी डिग्री 2 है। क्या है बच्चों? इसकी डिग्री 2 है, ठीक है ना, इसकी डिग्री 2 है। तो हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है डिग्री 2। क्या होता है? डिग्री 2। वो वाला पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेंगे, h ऑफ x इक्वल x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना, r ऑफ x इक्वल 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। इन सबको हम बोलेंगे क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनकी डिग्री यहां पर क्या है? 2 है, ठीक है ना। इन जनरल अगर मेरे पास p ऑफ x है इस फॉर्म का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वायर a नॉट इक्वल टू 0 और a, b, c बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को, तो इसको हम बोलते हैं जनरल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। दैट इज इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। होप कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको समझ आया होगा। इसके बाद हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? वो वाला पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, ठीक है ना, जिसकी डिग्री 3 होती है। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह अगर मैं h ऑफ x ले लूं
4x³ प्लस 9, इसको भी हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है बच्चों 3। इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री भी है बच्चों 3। तो वो वाला पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी देखिए, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, और जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना बच्चों, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिखते हैं, p ऑफ x इक्वल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है ना? यहां पर a नॉन जीरो होना चाहिए। मान के चले अगर a जीरो हुआ तो ये वाला टर्म जीरो बनेगा, ये वाला टर्म जीरो बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए हम मानते हैं कि जो डिग्री है, जो पावर हाईएस्ट पावर है, उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहां पर a, b, c और d क्या होते हैं? ये बच्चों होते हैं रियल नंबर। क्या होते हैं? रियल नंबर। आइए आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, कभी कभी हमारे पास ऐसे भी आएगा p ऑफ x इक्वल टू, p ऑफ x इक्वल टू। अब इसमें देखो, क्या हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे? हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। इसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। यहां पर भी तो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच मल्टीप्लिकेशन है, यहां पर भी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन यहां पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है? 0। तो हम बोलेंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री 0 है। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसी तरह p ऑफ x इक्वल 4, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है ना? ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जहां पर पॉलिनोमियल का वैल्यू एक कांस्टेंट नंबर होता है। लेकिन बच्चों यहां पर ध्यान रखना, अगर ये ऐसे p ऑफ x इक्वल टू 0, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको यहां समझ आया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? p ऑफ x इक्वल टू c, और c नॉन जीरो होना चाहिए। और इसकी डिग्री क्या होती है बच्चों? इसकी डिग्री होती है 0। इसकी डिग्री क्या होती है? 0। क्लियर? होप क्या आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ आया। आइए बच्चों, अब देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है। जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? ठीक है ना? आइए देखें। अगर मैं लिखूं p ऑफ x बराबर 0, p ऑफ x बराबर 0, इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं क्या? जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों? जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे बताओ इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। लेकिन कांस्टेंट की पॉलिनोमियल की डिग्री क्या थी? 0। यहां पर डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों होती है? देखो, अगर मैं इसको लिखूं p ऑफ x इक्वल 0 इंटू एक्स, वो भी तो 0 आएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं p ऑफ x इक्वल 0 इंटू x², वो भी तो 0 आएगा। तो हम क्या बोल रहे थे डिग्री की? हम डिग्री की डेफिनेशन क्या बोलते थे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ तो हाईएस्ट 1 है, 2 है, लेकिन साथ में उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ तो कोएफिशिएंट 0 है, तो यहाँ पर डिग्री डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, चलो बच्चों, अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर ऑफ टर्म्स, वहां पर पहले हमने सबसे बड़ा पहला वाला डिस्ट्रीब्यूशन किस पे किया था? ऑन द डिग्री। अब हम नंबर ऑफ टर्म्स पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक टर्म है, उसको बोलते हैं मोनोमियल। जिसमें सिर्फ एक टर्म है उसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है ना? मोनोमियल। x रेज टू पावर 6, जिसमें सिर्फ एक टर्म है उसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है ना? अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है जिसमें दो दो टर्म्स हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बाइनोमियल।
जैसे कि ये पी ऑफ एक्स इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 6x, दो दो टर्म्स है भाई, तो बाइनोमियल बोलेंगे। बाई मीन्स टू, नॉमियल मीन्स टर्म्स, तो बाइनोमियल दो दो टर्म्स वाले पॉलिनोमियल। अगर मैं ऐसे लिखूं h ऑफ x इक्वल 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, यहां पर भी दो टर्म्स है, इसको भी बोलेंगे बाइनोमियल। अगर मैं ऐसे लिखूं h ऑफ x इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो इसको भी बोलेंगे बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ कितने टर्म है बच्चों, दो दो टर्म है। दो दो वाले टर्म को पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है बच्चों, जिसमें सिर्फ दो टर्म हो। इसी तरह अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है जिसमें तीन तीन टर्म है, जिसमें क्या है, तीन तीन टर्म, उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे कि ये एक और पॉलिनोमियल लिखेंगे हम, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। इसी तरह h ऑफ x इक्वल 6x स्क्वायर प्लस 9x रेज़्ड टू पावर 9 प्लस 10। ये सारे हो गए ट्राइनोमियल, और ये हो गए बाइनोमियल, और ये क्या हो गए, मोनोमियल। अगर हम इस वाले को देखेंगे, ये तो बाइनोमियल है लेकिन यहां पर डिग्री 2 है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या बोलेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। क्वाड्रेटिक बाइनोमियल यानी दो टर्म्स है इसमें और इसकी डिग्री 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। ये सारी बात आप अपने जहन में रखना, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं। जब हम एडवांस में जाएंगे, इसके एडवांस कोर्स में जाएंगे, वहां हम इसके ग्राफ और इसके जीरोस, रिलेशन, सारा कुछ डिटेल्ड में एनालाइज करेंगे। फिलहाल ये ब्रिज कोर्स में हम क्या कर रहे हैं, हम आपके जो 11th का है उसको थोड़ा कनेक्ट कर रहे हैं, आपका जो 10th है उसको कनेक्ट कर रहे हैं 11th के साथ, सो दैट जब हम इसको स्टार्ट करें एक्चुअल में, तो आपकी कनेक्टिविटी तुरंत बन जाए और आपका जो 11th वाला कंसेप्ट है वो आप पकड़ पाए। ठीक है ना। आइए, इसके बाद जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है। मान के चले मैंने p ऑफ x ले लिया, मैंने p ऑफ x ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 दे दूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 दे दूं, तो ये बनेगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1। बताओ बच्चों वो कितना आएगा, 3। तो p ऑफ 1 की वैल्यू आई 3, p ऑफ 1 की वैल्यू आई 3। तो मैं बोलूंगा वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 1 कितनी है, 3 है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल के किसी भी वैल्यू पे पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू आता है उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल, मैंने एक और पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x बराबर 2x प्लस 1। अगर मैं निकालूं p ऑफ -2, बताओ बच्चों कितना आएगा, वो आएगा -4 प्लस 1, वो आएगा -3। ठीक है ना। अगर मैं निकालूं p ऑफ 2, बताओ p ऑफ 2 कितना आएगा, वो आएगा 5। और अगर मैं निकालूं p ऑफ -1/2, बताओ वो कितना आएगा, वो 0 आएगा। तो यहां पर मैंने पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाला एट x इक्वल -2, यहां पर निकाला एट x इक्वल टू, यहां पर निकाला एक x इक्वल टू -1/2। और आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहां देखो वैल्यू नेगेटिव आया, यहां पर पॉजिटिव आया और यहां पर बराबर 0 आया। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, कभी नेगेटिव भी आ सकता है, और कभी कभी तो 0 भी आता है। लेकिन जो ये 0 वाला, जहां पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे जाके, क्योंकि हमें वो वाला वैल्यू चाहिए जहां पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बनता है, और इस वाले वैल्यू को हम बोलते हैं ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अभी अभी हमने देखा कि कभी कभी पॉलिनोमियल का वैल्यू पॉजिटिव भी आता है, कभी कभी नेगेटिव भी आता है, लेकिन वो वाले वैल्यूज पॉलिनोमियल के जिन पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है, वो वाले वैल्यूज वेरिएबल के जिनके पॉलिनोमियल पे 0, सॉरी, वो वाले वैल्यूज वेरिएबल के जिन पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है, उनको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। चले देखते हैं, मैंने लिया p ऑफ x बराबर x प्लस 4।
अगर मैंने लिखा p ऑफ -4 मतलब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल टू -4, देखो बच्चों कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। तो मैं बोलूंगा जो ये x इक्वल टू -4 है, इट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, इट इज 0 ऑफ p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 4। समझ आया कि नहीं आया? तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल होता है वेरिएबल का वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है। ठीक है ना। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, p ऑफ x इक्वल x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 2, p ऑफ x इक्वल x स्क्वायर माइनस 1, और अगर मैं p ऑफ 1 निकालूं वो आएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, वो 0 आया। और अगर मैं p ऑफ -1 निकालूं वो भी आएगा -1 स्क्वायर माइनस 1, वो भी 0 आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो मेरे पास पॉलिनोमियल है, कौन सा वाला पॉलिनोमियल, p ऑफ x इक्वल x स्क्वायर माइनस 1, इसके दो जीरोस हैं, 1 एंड -1, और इट्स जीरोस, और इट्स जीरोस, और इट्स जीरोस। तो ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल x स्क्वायर माइनस 1, तो इसके कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। कितने हैं, 2 जीरोस। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, अब मेरे पास अगर कोई पॉलिनोमियल है उसके कितने जीरोस होंगे वो मुझे जानना है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, कैसे हम बताएं कि किस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं। आइए देखिए, अगर आपके पॉलिनोमियल का डिग्री n है, इफ अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, इफ p ऑफ x इज पॉलिनोमियल, इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल, अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल एंड हैज डिग्री n, एंड हैज डिग्री n, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, तो इसके कितने रूट्स हो सकते हैं, तो इसके रूट्स एट मोस्ट n होते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हो सकते हैं, जितनी इसकी डिग्री हो सकती है, या तो बराबर उतने होंगे या उससे कम होंगे, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं होंगे। ये बात याद रखना। एक पॉलिनोमियल के डिग्री कितने, एंड हैज डिग्री n, देन इट हैज at most n zeros, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4, कम से कम कोई भी नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चले मैंने लिया p ऑफ x इक्वल x स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी डिग्री क्या है बच्चों, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 2। लेकिन अगर आप देखोगे p ऑफ k इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी k बिलोंग्स टू r। अगर आप कोई सा भी रियल नंबर दोगे, कोई सा भी रियल नंबर पुट करोगे, तो p ऑफ x कभी 0 नहीं बनेगा किसी रियल नंबर के। तो क्या मैं बोलूं यहां पर कि p ऑफ x का कोई 0 है ही नहीं, लेकिन इसकी डिग्री कितनी थी, इसकी डिग्री 2 थी, फिर भी इसका कोई 0 नहीं है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि एक पॉलिनोमियल की डिग्री अगर n है तो ज्यादा से ज्यादा इसके रूट्स जीरोस n हो सकते हैं, और कम से कम कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना। इसके लिए हमारे पास हायर मैथमेटिक्स में फंडामेंटल थ्योरम है, वो बोल रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा n रूट्स हो सकते हैं अगर हम रियल रूट्स की बात करें, और अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात करें तो एग्जैक्टली n होंगे। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना। तो याद रखना, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके एट मोस्ट n जीरोस होते हैं, रियल जीरोस, और अगर उसकी डिग्री n है तो उसके एग्जैक्टली n कॉम्प्लेक्स जीरोस होते हैं। क्लियर? कॉम्प्लेक्स जीरोस। देखिए जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखो अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका जनरल फॉर्म है, उसका जनरल फॉर्म है p ऑफ x इक्वल ax प्लस b। ठीक है ना। और इसी तरह अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
उसका जनरल फॉर्म है पी ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर ए नॉन जीरो होना चाहिए, यहां पर भी ए नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां पर भी ए नॉन जीरो होना चाहिए। और अगर बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहां पर पी ऑफ एक्स होता है बराबर ए एक्स रेज टू पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां पर भी ए नॉन जीरो होना चाहिए। और सब में क्या होता है, ये जो ए बी सी डी ये क्या करते हैं, बिलोंग रियल नंबर्स को, ये रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। क्लियर। और एक पॉलिनोमियल है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, पी ऑफ एक्स बराबर सी, ठीक है ना, सी नॉट इक्वल टू जीरो। और एक पॉलिनोमियल है जीरो पॉलिनोमियल, वहां पर पी ऑफ एक्स बराबर होता है जीरो, ठीक है ना। इन सब की डिग्री, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1 है, डिग्री बराबर 0, डिग्री बराबर 1, डिग्री बराबर 2, डिग्री बराबर 3 एंड डिग्री बराबर 4। ये थे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल या जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब इसके बाद है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। पहले लीनियर की बात करते हैं, पहले क्या बात करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल की। मान के चले मेरे पास पी ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हम इस पॉलिनोमियल का ग्राफ देखें, एक एग्जांपल लेके करते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल 2x प्लस 1, ठीक है ना। अगर हम इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे, देखो कैसे करना है, जो आप पुट कर रहे हो उसको हम मानेंगे x और जो आउटपुट आ रहा है उसको मानेंगे y, ठीक है ना। जब आप 0 दोगे तो 1 आ रहा है, ठीक है ना, जब आप 0 दोगे तो 1 आ रहा है, आप 1 दोगे तो 3 आ रहा है, आप 2 दोगे तो 5 आ रहा है। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। देखो सबसे पहले x0 y1 हो गया ये, फिर x1 y3, ठीक है ना, फिर x2 y5। क्लियर। तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये ग्राफ जो है लीनियर ग्राफ, ये x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहां पर आपने देखना है, ये जो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट ये कौन सा होगा। अगर हम देखें, ये होगा x इक्वल टू -1/2, ये होगा x इक्वल टू -1/2, क्योंकि अगर आप यहां x दोगे -1/2 तो p ऑफ -1/2 क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू -1/2 प्लस 1, वो क्या बनेगा -1 प्लस 1 और वो 0 आएगा। तो y कब 0 होता है, जब x बराबर -1/2, ठीक है ना। तो यहां पर -1/2 पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया। और हमने अभी अभी जाना कि अगर किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी नंबर पे 0 आता है तो उसको बोलते हैं हम ये इस पॉलिनोमियल का रूट है। तो इस पॉलिनोमियल का रूट क्या है, x इक्वल टू -1/2। तो यहां से आपको समझ आया, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का हम ग्राफ ड्रा करते हैं और वो x एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करता है, सॉरी, अगर वो किसी पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रहा है और वो पॉइंट क्या होता है इसका 0, तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, x इक्वल टू -1/2। क्लियर। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल with x-axis is its zero, ठीक है ना। मीनस जहां पर ग्राफ पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है वो इसका जीरो होता है। और यहां से एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो p ऑफ x है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। क्या आता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। और स्ट्रेट लाइन ज्यादा से ज्यादा कितनी बार कट कर सकती है एक्स एक्सिस को, एक बार, तो इसका एक मोस्ट एक जीरो हो सकता है, ठीक है ना, एट मोस्ट 1 0। देखिए अगर मैं ऐसे ले लूं, ठीक है ना, अगर मैं कोई और पॉलिनोमियल ले लूं, जैसे कि एक और पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल x प्लस 1, ठीक है ना। अगर हम इसकी ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो यहां पर हमने बॉक्स बना लिया। एक्चुअली ये एक शिफ्ट उधर हुआ है, p ऑफ x इक्वल टू x, जीरो दे दो x, देखो y क्या आता है, x जीरो दे दो y 1 आ रहा है, और x माइनस 1 दे दो y जीरो आ रहा है, ठीक है ना। तो इन दो पॉइंट्स को जब हम ड्रा करेंगे, x जीरो y 1 हो गया ये वाला पॉइंट, और x माइनस 1 y जीरो, x माइनस 1 y जीरो, तो इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है ना, इस तरह का ग्राफ आएगा। तो ये जो ग्राफ है ये कहां पर कट कर रहा है, x एक्सिस को, x इक्वल टू माइनस 1, तो इसका जो जीरो है वो क्या होगा, इसका जीरो होगा x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है ना। इसका जो जीरो होगा वो बराबर होगा x इक्वल टू माइनस 1। क्लियर, होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसका जो जीरो होगा ना, इसका जीरो वो होगा बराबर x इक्वल टू माइनस 1, इसका जीरो होगा। क्लियर, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, और जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वो वाला पॉइंट इसका जीरो होगा, और कितने पॉइंट्स पे एट मोस्ट कट कर सकता है, एक पॉइंट पे। सो लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्यारे बच्चों, यहां पर पॉलिनोमियल बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इजी सब्जेक्ट है। देखिए अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है ना। यहां पर बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल की। देखिए अगर मैंने पॉलिनोमियल लिया क्वाड्रेटिक, p ऑफ x इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अगर इस पॉलिनोमियल के हम मानेंगे कितने जीरोस होंगे, दो, एक अल्फा और एक बीटा। इस पॉलिनोमियल के हम जीरोस कितने मानेंगे, ज्यादा से ज्यादा दो, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है ना। अगर हम दो जीरोस का सम लेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और इनका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो होता है बराबर सी बाई ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्लियर। तो यहां पर सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए, लेकिन ये किसके लिए हमने जाना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, मान के चले मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है ना।
यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर भी आप मानना कि a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हुआ तो ये लीनियर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल यहाँ इसके 3 रूट्स होंगे, मान के चले अल्फा बीटा गामा, इसके जीरोस हमने 3 माने, कितने, अल्फा बीटा गामा। तो सम ऑफ रूट्स जो है, सम ऑफ जीरोस जो है वो होता है बराबर -b/a, ठीक है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, वो होता है बराबर c/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा वो होता है बराबर -d/a, ठीक है ना, वो बराबर -d/a। तो ये क्यूबिक जो पॉलिनॉमियल है उसका रिलेशन उसके कोएफिशिएंट्स के साथ, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल उसका रिलेशन उसके कोएफिशिएंट्स के साथ, ठीक है ना। ये बातें याद रखना। आगे चलते हैं, यहां पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आर इक्वल, देन C and B have opposite signs, C and A have opposite signs, C and B have same signs, and C have opposite signs, ठीक है ना। तो यहां पर 4 ऑप्शन हमें यूज करने हैं। देखिए, अगर पॉलिनॉमियल के जो रूट्स है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है ना, तो उसके रूट्स कब डिफरेंट होते हैं, कब इक्वल होते हैं, कब कैसे होते हैं, वो हम देखेंगे। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में अगर d बराबर है b² - 4ac, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका वो बराबर होता है b² - 4ac। तो इसकी वैल्यू से हमें पता चलता है कि अगर ये 0 है, जो रूट्स है जीरोस है आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना, वो इक्वल होते हैं। अगर पॉजिटिव है तो वो रियल एंड अनइक्वल होते हैं, ठीक है ना। और अगर लेस देन होता है तो वो इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है ना, वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। तो पॉलिनॉमियल के रूट्स को अगर इक्वल होना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, b² - 4ac, b² - 4ac वो 0 होना चाहिए, तभी जो इसके रूट्स है वो इक्वल हो जाएंगे, तभी इसके रूट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से b² किसके बराबर, 4ac, ठीक है ना। अगर हम यहां लिखे 1/4 b² = ac, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप देखिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम देखेंगे। देखो बच्चों, यहां पर जो ये वाला क्वांटिटी है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 1/4 भी पॉजिटिव, तो ये वाला साइड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब राइट हैंड साइड कब पॉजिटिव होगा, अगर a नेगेटिव है, अगर a नेगेटिव है और c भी नेगेटिव है, c भी नेगेटिव है, तो ac क्या आएगा, ac पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। और अगर a पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, तब भी ac पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है a और c का साइन क्या होना चाहिए, a और c का साइन सेम होना चाहिए, a and c should have same signs। तो कौन सा ऑप्शन, C and B, C and A have opposite signs, C and A have opposite signs, C and B have same signs, C and A have same sign। तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल इज -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 zeros इज। देखिए, अभी अभी हमने देखा, इस जो पॉलिनॉमियल है, ये जो मेरा पॉलिनॉमियल है, इस पॉलिनॉमियल में कितने जीरोस होंगे, इसमें कितने जीरोस होंगे, यहां पर 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा गामा, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल के कितने जीरोस होते हैं,
तीन जीरोस होते हैं। एक जीरो को माना हमने अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। और यहां पर गिवन है इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x वो बराबर x क्यूब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। इसका एक रूट दिया हुआ है, तो अगर इसका एक जीरो दिया हुआ है तो p ऑफ -1 किसके बराबर आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यहां से देखो तो क्या बनेगा -1, ठीक है ना, प्लस a माइनस बी प्लस सी किसके बराबर आना चाहिए, जीरो। तो यहां पर हम बोल सकते हैं a माइनस बी प्लस सी 1 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इसका एक जीरो उसने दिया है। p ऑफ -1 इसका पॉलिनोमियल का जीरो है, तो अगर ये इसका जीरो है तो -1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, जीरो आना चाहिए। तो मैंने वही लिया p ऑफ -1 बराबर जीरो। अब दूसरा इंफॉर्मेशन उसने दिया है one of the zeros of the cubic polynomial, then the product of the two zeros, then the product of other two zeros, ठीक है ना। अब इसका एक जीरो है, क्या है -1, ठीक है ना। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस निकालना है, ठीक है ना। ट्राई करो, 1 मिनट का समय मैं आपको देता हूं। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी मैंने ये बताया था ना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, सम एट ए टेक सम ऑफ टू एंड देयर प्रोडक्ट माइनस सी बाई ए, और प्रोडक्ट तो होता है डी बाई ए माइनस डी बाई ए। तो यहां पर देखो माइनस डी बाई ए वो किसके बराबर होगा, माइनस सी के, माइनस डी बाई ए वो होगा बराबर माइनस सी। लेकिन अगर प्रोडक्ट की बात करें, अल्फा तो यहां कितना बराबर है, अल्फा को हम मान ले 1, अल्फा को हम मान ले 1 जो उसने गिवन दिया है, अल्फा को हम मान ले 1। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, बीटा गामा किसके बराबर आएगा, बीटा गामा आएगा बराबर माइनस सी, और माइनस सी की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, माइनस सी की वैल्यू यहां पर माइनस ए माइनस बी माइनस 1 बराबर माइनस सी। तो यह आएगा ए बीटा गामा की वैल्यू आएगी ए माइनस बी माइनस 1। होप आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। कौन सा ऑप्शन है, ए माइनस बी माइनस 1, ठीक है ना। होप आपको ये समझ आएगा। फिर से एक बार मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल थी एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका एक जीरो दिया हुआ था। मैंने क्या किया बच्चों, इसका जीरो अगर -1 है तो p ऑफ -1 बराबर जीरो, तो यहाँ पर -1 प्लस ए माइनस बी प्लस सी बराबर जीरो। तो यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी बराबर 1, तो माइनस सी बराबर आएगा a माइनस बी माइनस 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर, माइनस सी बाई ए माइनस सी माइनस यहाँ पर डी बाई डी की जगह यहाँ माइनस सी है, तो ये बराबर, तो बीटा गामा क्योंकि अल्फा बराबर किसके था -1। 1 मिनट यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, देखो क्यों, देखो क्यों, फिर से अ लिटिल बिट कैलकुलेशन एरर। अल्फा बीटा गामा माइनस सी बाई ए, ठीक है ना, और अल्फा की वैल्यू क्या है -1, बीटा गामा किसके बराबर होगा, बीटा गामा होगा माइनस सी, तो बीटा गामा होगा बराबर सी, ठीक है ना, बीटा गामा होगा बराबर सी। तो सी की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, सी की वैल्यू आपको निकाल के डालनी है, बताओ सी की वैल्यू क्या आएगी, सी आएगा बराबर, यहां पर सी आएगा बराबर, यहां पर सी यहां की सी की वैल्यू आएगी, कहां आ गया, हाँ क्या है ना कि कभी उस बार उस साइड चला जाता है, कभी इस साइड चला जाता है। सी आएगा बराबर b माइनस ए प्लस 1, ठीक है ना। तो यहां से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं b माइनस ए प्लस 1, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, zeros of a polynomial can be expressed graphically
ठीक है ना। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको देखना होगा, मान के चले ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब मैंने पॉलिनोमियल नहीं दिया, अब मैंने पॉलिनोमियल का क्या दे दिया, ग्राफ दे दिया, और आपसे पूछा बताओ इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यह देखना है कि ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार कट करेगा ना, जितनी बार कट करेगा बच्चों, उतने ही इसके जीरोस होंगे। तो यहां पर हम देखेंगे एक बार कट कर रहा है, दो बार कट कर रहा है, तीन बार कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बताओ अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट कर रही है, बताओ नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट्स द पॉलिनोमियल। कहां पर कट कर रहा है, कहां पर कट कर रहा है, अभी तो बोला ना, एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है वहीं उसके पॉलिनोमियल्स होंगे, वहीं उसके उस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। तो सिंपली अगर आपको देखना होगा कि एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, बस देखो कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार कट करेगा उतने आपके जीरोस उस पॉलिनोमियल के। सिंपल सा कंसेप्ट। नेक्स्ट, a polynomial of degree n has only one zero, at least n zeros, more than n zeros, at most n zeros। अभी अभी मैंने आपको बताया, होप क्या आप इसका आंसर आया होगा। इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है ना। नेक्स्ट, अभी आ गया, अभी मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग 0 एज -2 and 5। कितने ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिनका -2 and 5 0 हो सकता है, ठीक है ना। याद रख लो, इफ अल्फा इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, इफ अल्फा इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, देन x minus alpha is factor of polynomial, then x minus alpha is factor of polynomial। याद रखना, अगर x minus 0, अगर x अल्फा 0 पॉलिनोमियल का होता है तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होता है। x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। यहां पर आपको दिए गए हैं -2 पॉलिनोमियल का 0 है तो x + 2 उसका फैक्टर होगा, और -5 पॉलिनोमियल का 0 है तो x - 5 उसका फैक्टर होगा। क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोस हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी उसका फैक्टर होगा। और ये पॉलिनोमियल जो होगी ये इस तरह की होगी, यहां पर कांस्टेंट डाल दो। अब कितने कितने कांस्टेंट आप वेरी कर सकते हैं, ठीक है ना। मान के चले ये जो k है ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो कितने ऐसे k हैं, k के तो इनफिनाइट वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है ना, इनफिनाइट वैल्यूज हो सकते हैं, इनफिनाइट वैल्यूज ऑफ k, ठीक है, इनफिनाइट वैल्यूज ऑफ k। यहां पर हमारे k के इनफिनाइट वैल्यूज है, तो जितना जितना आप k के वैल्यूज डालते जाओगे नया नया पॉलिनोमियल बनता जाएगा। लेकिन -2 and 5 उसके जीरोस रहेंगे, तो मतलब ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हैं जिनके -2 और 5 जीरोस हैं। तो यहां पर क्लियरली दिख रहा है ऐसे इनफिनाइट पॉलिनोमियल्स हैं जिनके -2 और 5 जीरोस है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन है, मोर देन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। अब ये वाला पॉलिनोमियल, यहां पर आपसे पूछा गया है गिवन 2 zeros ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0, ठीक है ना। गिवन 2 zeros ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0, देन थर्ड जीरो इज। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है बच्चों, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स होंगे अल्फा, बीटा, गामा, यानी इसके 3 जीरोस है। अब उस बेचारे ने वहीं से बता दिया, हमारा काम आसान कर दिया, 3 में से 2 अंडे दे दिए, अब एक का आंसर निकालना है, ठीक है ना। उसने वहीं से बता दिया कि ये जो 3 जीरोस इस पॉलिनोमियल के हैं उनमें से 2 जीरो हैं, और थर्ड वाला क्या पूछा है, थर्ड वाला जीरो बताओ, थर्ड वाला जीरो बताओ, ठीक है ना, थर्ड वाला जीरो बताओ।
अब आपको पता है, अरे बच्चों मैंने पहले ही बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर माइनस बी बाई ए। किसके बराबर होता है? सम ऑफ जीरोज इन क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहां पर दिया हुआ है अल्फा किसके बराबर, अल्फा निकालना है, पता नहीं। बीटा और गामा को हमने मान लिया जीरो, क्योंकि उसने पहले से ही बोला दो जीरोस हमारे पास जीरो है। अब ये वाला वैल्यूज जो है इसमें पुट करो, तो यहां से क्या बनेगा? अल्फा प्लस जीरो किसके बराबर? माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस बी बाई ए। लो भाई, ये हो गया हमारा आंसर, अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ऑप्शन नंबर 1। तो होप आपको ये सारे जो मैंने कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट्स बताए आज के टॉपिक में, ये आपको समझ आए होंगे। होप कि आप पिछले वाले जो मैंने लेक्चर ऑलरेडी डाले हैं, सेट्स का एक लेक्चर डाला है, ठीक है ना, वो वाला भी देख लेना। और इसमें अगर आपको कोई और डाउट या कोई और तरह की परेशानी होती है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसको शेयर कीजिए। और सारे जितने भी हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के ब्रिज कोर्स के लेक्चर्स हैं उनको देखिए, और अपना जो ये फाउंडेशन है, बेसिस है, उसको स्ट्रांग करके आगे हमारे ऑफलाइन कोर्स में ज्वाइन कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।